नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की घाटियाँ प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की घाटियाँ एवं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत की घाटियाँ, भारत की घाटियाँ एवं प्रायद्वीपीय भारत। यानी आज की क्लास में हम दोनों टॉपिक को जो है क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे भारत की घाटियाँ। तो दोस्तों यहाँ पे पहले घाटियों को समझ लेते हैं। यानी दो पर्वतों, पहाड़ों एवं पहाड़ियों के बीच जो स्थित भूमि होती है उसको घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। और ये जो है बी या यू आकार की जो होती हैं। तो दोस्तों इनको यदि बात करते हैं घाटी होती कैसी है, तो दोस्तों ये इस प्रकार की जो है, ये आपने पहाड़ी जो है देखी होंगी। तो ये इस प्रकार की जो है होती हैं दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा, ये बी आकार की। तो ये क्या है, ये होती हैं घाटी। याद रखें दोस्तों, ये यू आकार की है, आपको दिख रहा होगा। और ये क्या है, ये चोटियाँ। याद रखें दोस्तों, आप पहाड़ी इलाके में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा गहरी गहरी और खाई वगैरह जो होती हैं, तो उन्हीं को जो है क्या कहा जाता है, घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। यानी दो पर्वतों, पहाड़ों एवं पहाड़ियों के बीच स्थित भूमि को घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। यह बी या यू आकार की होती हैं। तो दोस्तों डेफिनेशन अब इसकी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं घाटियाँ यानी घाटी। घाटी की यदि बात की जाए, दो पर्वतों पहाड़ी एवं पहाड़ों के बीच, पहाड़ी एवं पहाड़ों के बीच स्थित भूमि को पहाड़ों के बीच स्थित भूमि को घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, घाटी जो है कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यह बी या यू आकार की होती हैं, यू आकार की होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे लद्दाख। लद्दाख में कौन सी घाटी पड़ती है, मरखा घाटी और नुब्रा घाटी। इनसे क्वेश्चन बनता है कि मरखा घाटी कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में। नुब्रा घाटी कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में। और साथ ही जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी पड़ती है, जम्मू कश्मीर में जो है दोस्तों कश्मीर घाटी पड़ती है। तो लिखेंगे दोस्तों लद्दाख की घाटियाँ। लद्दाख में जो है कौन कौन सी घाटियाँ हैं, मरखा घाटी, मरखा घाटी। और कौन सी पड़ती है दोस्तों, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी। तो ये दोनों घाटियाँ कहाँ पे पड़ती हैं दोस्तों, ये दोनों पड़ती हैं लद्दाख में। हम यहाँ पे बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी। यानी कश्मीर घाटी कहाँ पे पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से जो है बनता है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश की। यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं, चंबा घाटी, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना, कुल्लू घाटी। तो ये सभी जो है कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये सभी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा कुल्लू घाटी पूछी जाती है, जिसको देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। और ये घाटी जो है धौलाधर पर्वत एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। जिनमें से धौलाधर की यदि बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश है और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। तो इन दोनों श्रेणियों के बीच पड़ती है कुल्लू घाटी। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ यानी वैलीज जो है पाई जाती हैं, तो इनको एक एक करके यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों चंबा घाटी। चंबा घाटी कहाँ पे पड़ती है, चंबा घाटी की यदि बात की जाए तो ये पड़ती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। फिर आते हैं दोस्तों कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी की यदि बात की जाए कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी हो गई, स्पीति
घाटी। तो दोस्तों ये हो गई स्पीति घाटी। फिर आते हैं स्पीति के बाद पांगी घाटी। कौन सी? पांगी घाटी। ये हो गई दोस्तों पांगी घाटी। पांगी घाटी की यदि बात की जाए कौन सी दोस्तों? किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी कौन सी होगी दोस्तों? किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी के बाद कौन सी आती है? पार्वती घाटी। पार्वती घाटी याद रखें दोस्तों, पार्वती घाटी हो गई। फिर है दोस्तों सांगला घाटी। सांगला घाटी। सांगला घाटी हो गई। सांगला के बाद आती है दोस्तों मालना घाटी। मालना घाटी। ये हो गई दोस्तों मालना घाटी। अब बची है कुल्लू घाटी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कुल्लू घाटी। कौन सी दोस्तों? कुल्लू घाटी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। इसको जो है देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। देवताओं की घाटी क्या कहा जाता है? देवताओं की घाटी भी जो है कहा जाता है। और ये कुल्लू घाटी कहाँ पे पाई जाती है? ये धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच। धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच पाई जाती है। के बीच स्थित है। याद रखें दोस्तों कहाँ पे स्थित है? यानी धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। कौन सी? कुल्लू घाटी। ये हिमाचल प्रदेश, एचपी की यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश में, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है पीर पंजाल श्रेणी। तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड की घाटियाँ। यानी उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटियाँ पड़ती हैं? तो जैसे दून घाटी, जौहर घाटी, धर्मा घाटी, शोर घाटी, नेलोंग घाटी और फूलों की घाटी। तो ये सभी घाटियाँ कहाँ पे पड़ती हैं? ये सभी जो है उत्तराखंड में पड़ती हैं। तो दोस्तों इनको यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर एक साथ जो इनको रिवीजन कर लेंगे ताकि हाथों हाथ ये आपके याद हो जाए। हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों उत्तराखंड की घाटियाँ। उत्तराखंड की घाटियाँ। उत्तराखंड की घाटियों की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में जो है कौन कौन सी घाटियाँ पड़ती हैं? तो इनकी यदि हम बात करते हैं कौन कौन सी, सबसे पहले आती है दोस्तों दून घाटी। दून घाटी कहाँ पे पड़ती है? उत्तराखंड में है दून घाटी। फिर आती है दोस्तों जौहर घाटी। जौहर घाटी कौन सी हो गई दोस्तों? जौहर घाटी हो गई, ये आपको पता है। फिर आते हैं धर्मा घाटी। धर्मा घाटी कौन सी हो गई? धर्मा घाटी हो गई। फिर आते हैं दोस्तों शोर घाटी। शोर घाटी होगी। कौन सी दोस्तों? शोर घाटी होगी। फिर आते हैं नेलोंग घाटी। याद रखें दोस्तों नेलोंग घाटी। कौन सी? नेलोंग घाटी होगी। फिर आते हैं दोस्तों फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी याद रखें दोस्तों, फूलों की घाटी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। आप देखते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की, यानी पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ती है न्योरा घाटी। कौन सी घाटी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कौन सी घाटी है? ये आ गई दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी है? न्योरा घाटी। ये हो गई न्योरा घाटी। न्योरा घाटी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। अब आते हैं दोस्तों सिक्किम की। सिक्किम में जो है दो घाटियाँ पड़ती हैं। कौन कौन सी ये दो घाटियाँ? तो ये आपको पता होना चाहिए, चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी। चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी। याद रखें दोस्तों यूथांग घाटी। तो ये दोनों घाटी कहाँ पे? सिक्किम में पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम में जो है पड़ती हैं। अब आते हैं नागालैंड की घाटियाँ। नागालैंड। नागालैंड की घाटियाँ कौन कौन सी है? जूकू घाटी। जूकू घाटी। जूकू घाटी कहाँ पे है? नागालैंड में पड़ती है जूकू घाटी। और यदि बात करते हैं आंध्र प्रदेश में कौन सी घाटी पड़ती है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी। याद रखें दोस्तों अराकू घाटी कहाँ पे पड़ती है? अराकू घाटी ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। अराकू घाटी याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों केरल की घाटी, यानी केरल में जो है कौन सी घाटी है? तो केरल की यदि बात की जाए केरल में शांत घाटी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट किस नाम से दोस्तों? साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शांत घाटी को, जो कि केरल में स्थित है।
अब आते हैं दोस्तों भारत की विशाल घाटी। भारत की विशाल घाटी कौन सी है? तो भारत की विशाल घाटी, भारत की विशाल घाटी की यदि बात की जाए, गांधी कोट्टा घाटी, गांधी कोट्टा घाटी कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और ये किस नदी के किनारे पर है गांधी कोट्टा घाटी? पेन्नार नदी के किनारे पर है, लिखेंगे पेन्नार नदी किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? पेन्नार नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना। अब इनका जो है हम एक साथ रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों घाटी। घाटी होती क्या है? घाटी यानी वैली, यानी दो पर्वतों, पहाड़ियों, पहाड़ों के जो बीच स्थित भूमि होती है उसको दोस्तों घाटी यानी वैली कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है एक पहाड़ी है मान लेते हैं, तो ये इनके बीच की जो एक खाड़ी है, तो ये जो है इनको घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। और ये यू या बी आकार की जो है पाई जाती हैं, यानी यह बी या यू आकार की जो है होती हैं। दो पर्वतों एवं पहाड़ियों के बीच जो है स्थित भूमि को घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। अब लद्दाख में कौन कौन सी घाटी हैं? तो लद्दाख की बात की जाए तो मरखा घाटी और नोब्रा घाटी, तो ये दोनों घाटी कहाँ पे पड़ती हैं? लद्दाख में पड़ती हैं। पूछा जाता है मरखा घाटी कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। नोब्रा घाटी कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। अब जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। आपने नाम सुना होगा कश्मीर घाटी, कहाँ पे पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी। दोस्तों स्पीति घाटी जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्पीति घाटी, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी और कुल्लू घाटी, जिसको देवताओं की घाटी भी जो है कहा जाता है। और ये कुल्लू घाटी जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कुल्लू घाटी जो कि धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में और पीर पंजाल जो है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखें दोस्तों जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड की घाटियाँ, यानी उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? तो उत्तराखंड में दून घाटी आती है, जौहर घाटी, धर्मा घाटी, शोर घाटी, नैलोंग घाटी और फूलों की घाटी। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये फूलों की घाटी। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी। न्योरा घाटी कहाँ पे पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। सिक्किम की बात की जाए तो यहाँ पर चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी। दोस्तों यहाँ पे चुम्बी घाटी है, लेकिन चंबा घाटी कहाँ पे है? चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में और चुम्बी घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में है। नागालैंड में जूकू घाटी पड़ती है। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी, कौन सी? अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश में पड़ती है। केरल में शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? साइलेंट वैली के नाम से जो है जाना जाता है। भारत की विशाल घाटी गांधी कोट्टा घाटी है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है और ये पेन्नार नदी के किनारे पर है। कहाँ पे दोस्तों? पेन्नार नदी के किनारे पर है। अब आते हैं दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप, यानी प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जान लेते हैं। यानी जो दक्षिण भारत है इसको प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है। अब दोस्तों प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर क्या होता है? तो प्रायद्वीप की यदि बात की जाए, जमीन का एक ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से जो है पानी से घिरा होता है और एक तरफ से स्थल से घिरा होता है, तो उसी को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय जो है कहा जाता है उसको, जो तीन तरफ से जो है पानी से घिरा होता है। और हमारा प्रायद्वीपीय भारत इसका एग्जाम्पल है। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत हमारा नया टॉपिक अब शुरू होता है, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों हम एक मैप बना लेंगे और उसके बाद जो अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो ये जो है दोस्तों हमने एक यहाँ पे एक मैप जो है बना लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो दोस्तों इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी इधर क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या पड़ता है दोस्तों? इधर पड़ता है अरब सागर, ये हो गया अरब सागर। और नीचे क्या पड़ता है दोस्तों? हिंद महासागर। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन पड़ता है। तो जो दक्षिण भारत है दोस्तों ये जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए जो है इसको प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है। यानी ये होगी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। याद रखें दोस्तों, यानी भारत जो है
जो प्रायद्वीपीय भारत है ये 3 तरफ से जो है पानी से घिरा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुलर इंडिया जो है इसको कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इधर आ गई बंगाल की खाड़ी, यानी भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और भारत के दक्षिण में क्या पड़ता है, भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन जो है पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो है हम इसके 3 तरफ जो है हमने पानी जो है बना लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों अभी जो है मैं आपको इसका दिखाऊंगा मैप में भी, ताकि मैप में भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अब दोस्तों इधर पड़ता है स्थल, याद रखेंगे दोस्तों, इधर क्या पड़ता है, इधर पड़ता है स्थल। ईस्ट हो गया, वेस्ट और साउथ याद रखेंगे दोस्तों, यानी भारत के पश्चिम में अरब सागर हो गया, पूरब में हो गया बंगाल की खाड़ी, और साउथ में यानी दक्षिण में हो गया हिंद महासागर। याद रखें दोस्तों, हिंद महासागर जो हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी ज़मीन का एक ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, वह प्रायद्वीप जो है कहलाता है। और हमारा दक्षिण भारत जो है इसका एग्जाम्पल यानी इसी का उदाहरण है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हेडिंग लिख लेंगे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की यदि बात करते हैं, प्रायद्वीप जमीन या भूमि का ऐसा भाग होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, वह प्रायद्वीप कहलाता है, वह प्रायद्वीप कहलाता है। याद रखें दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रायद्वीप जो है क्या है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, प्रायद्वीप हो गया। अब सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब यदि बात करते हैं जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसका आकार कैसा है, इसका आकार है दोस्तों त्रिभुजाकार, यानी आकार की बात की जाए तो इसका आकार त्रिभुजाकार। निर्माण कब हुआ था इसका, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। और यहाँ की सभी नदियाँ, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ हैं वे कैसी, यानी वृद्ध अवस्था में हैं यहाँ की सभी नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग था, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग था। और साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कितना है, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। औसतन ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो 600 से लेकर 900 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। तो दोस्तों अब इन सभी को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट करके लिखेंगे सारों को, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है दोस्तों, अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। याद रखें दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों आकार कैसा है, आकार यानी शेप की यदि बात की जाए तो त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कैसा है दोस्तों, त्रिभुजाकार है। अब यहाँ पे हम निर्माण की यदि बात करते हैं, निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में। याद रखें दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन काल में। दोस्तों कब, प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इसका निर्माण जो है हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ की सभी नदियाँ, यहाँ की सभी नदियाँ, यहाँ की जो है सभी नदियाँ कैसी दोस्तों, यहाँ की सभी नदियाँ वृद्ध अवस्था में है। कैसी दोस्तों, वृद्ध अवस्था में, यानी वृद्ध अवस्था में यहाँ की सभी नदियाँ। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग था, प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग था, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। याद रखें दोस्तों, गोंडवाना लैंड का भाग था हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तो ये याद रखेंगे आप दोस्तों। इसके विस्तार की यदि बात की जाए, जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका विस्तार कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 16 लाख
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है। याद रखें दोस्तों, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब यदि बात की जाए औसत ऊंचाई, औसत औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो औसत ऊंचाई जो है 600 से लेकर 900 मीटर तक जो है इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है प्रायद्वीपीय भारत की। तो दोस्तों आप पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर अच्छे से जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत में जो है क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, वह प्रायद्वीप जो है कहलाता है। यानी भारत जो है तीन तरफ से, दक्षिण भारत जो है तीन तरफ से पानी से घिरा है। इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर जो है हिंद महासागर हो गया। याद रखें दोस्तों क्या हो गया, हिंद महासागर, और ऊपर जो है स्थल है। तो इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, यानी दक्षिणी भारत जो है इसको कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब सागर को जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है माना जाता है। प्रायद्वीप की यदि बात की जाए तो इसका आकार यानी शेप कैसा है, तो इसका आकार है दोस्तों त्रिभुजाकार। निर्माण कब हुआ था इसका, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यहाँ की सभी नदियाँ कैसी हैं, वृद्ध अवस्था में हैं। प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग था, तो गोंडवाना लैंड का भाग था। यानी अभी हमने पिछली क्लास में जाना था, यानी जब हमने जाना था भारत के भौतिक प्रदेश में, तो हमने जाना था कि यानी करोड़ों अरबों वर्ष पहले क्या हुआ था। जितने भी आज हमारे वर्तमान में कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, तो ये सारे जो है एक साथ जुड़े हुए थे, जिनको जो है दोस्तों पैंजिया कहा गया था। और जो चारों ओर महासागर थे उनको पैंथलासा कहा गया था। फिर इसके करोड़ों वर्ष बाद जो है क्या होता है, पैंजिया दो भागों में टूटता है। जब पैंजिया दो भागों में टूटा तो ऊपर वाला यानी नॉर्थ वाला हिस्सा क्या क्या कहलाया था, अंगारा लैंड कहलाया था या लोरेशिया। और जो दक्षिण वाला भाग था ये कहलाया था दोस्तों गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था, क्या, गोंडवाना लैंड कहलाया था। और बीच में जो है जब पानी भर गया था तो उसको जो है तैतीस भुज सन्निधि जो है कहा गया था। और इस तैतीस भुज सन्निधि से जो है हिमालय का निर्माण हुआ था। लेकिन हम जान रहे हैं कि गोंडवाना लैंड, फिर दोस्तों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है ये छोटे छोटे भागों में टूटते हैं। और जो आज सारे वर्तमान में कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप बने हुए हैं, तो इन्हीं के टूटने से जो है बने हुए थे। जो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो है पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। लेकिन गोंडवाना लैंड से टूटकर जो है ये प्लेट कहाँ पे चिपक गई थी, एशिया में जो है जाकर चिपक गई थी। तो इसलिए प्रायद्वीपीय भारत को जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है माना जाता है। याद रखेंगे। अब इसके विस्तार की यदि बात की जाए, प्रायद्वीपीय भारत के विस्तार की, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 600 से 900 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक मैप बना लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मैप बनाकर एक मैप दिखा देता हूँ प्रायद्वीपीय भारत का, कि प्रायद्वीपीय भारत मैप में कैसा दिखता है। तो इसमें ही दिखा देता हूँ बस, ताकि आपको पता चल सके। तो दोस्तों ये है हमारा भारत, ये हो गया हमारा भारत। तो ये आपको ये दिख रहा होगा, ये हो गई दोस्तों बंगाल की खाड़ी, ये हो गया अरेबियन सी, और ये हो गया हिंद महासागर। यानी भारत के जो है तीन तरफ जो है क्या भरा हुआ है, पानी जो है भरा हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है, क्या, प्रायद्वीपीय भारत जो है कहा जाता है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और गोंडवाना लैंड से टूटकर ये वाला हिस्सा जो है कहाँ पर आ गया था, तो ये एशिया वाली प्लेट से आकर जो है चिपक गया था। याद रखें दोस्तों, एशिया वाली प्लेट से आकर जो है चिपक गया था, लेकिन फिर भी इसको क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है कहा जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं, ताकि आपको जो है मैं इसमें बनाकर दिखा सकूँ अरावली पर्वत कहाँ पे है, विंध्याचल पर्वत जो है कहाँ पे है। तो इन सभी के बारे में जो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने ये मैप बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है पहले प्रायद्वीपीय भारत जो है यहाँ पे बना लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हम पहले इसको बना लेते हैं ठीक से, फिर इसमें जो है ड्रॉ करेंगे कौन कौन सी चीज़ जो हमको पढ़नी है। ये प्रायद्वीपीय पठार बना रहे हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज जो है नहीं होना है।
अब दोस्तों अब इसमें बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों अरावली पर्वत। ये कौन सा हो गया? अरावली पर्वत। और यदि यहाँ की हम बात करते हैं तो ये कौन सा है? ये है दोस्तों विंध्याचल पर्वत। ये कौन सा है? ये है विंध्याचल पर्वत। और इसके नीचे कौन सा पड़ता है? तो ये है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत है ये, आपको याद रखना है। और यहाँ पे पड़ता है दोस्तों ये पूर्वी घाट पर्वत, जो कि कटा छठा पर्वत है, याद रखें दोस्तों, जो कि कटा छठा पर्वत है। और ये कौन सा है? ये है पश्चिमी घाट पर्वत। और इन दोनों के यहाँ पे मिलान बिंदु पर दोस्तों, ये जो है इनके मिलन बिंदु पर जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। कौन सी दोस्तों? ये पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये आपको याद रखना, क्या पड़ती है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। अब दोस्तों साथ ही ये जो है 3 भागों में टूटा हुआ है सतपुड़ा पर्वत। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो इनके बारे में भी एक एक करके जो है यहाँ पर इनके नाम लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये इसकी। तो ये है दोस्तों अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ये कौन सा हो गया? ये है दोस्तों अरावली पर्वत। यदि इसकी बात करते हैं तो ये है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की यदि बात करते हैं, और यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है दोस्तों? पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत ये हो गया दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत। ये वाली श्रेणी की यदि बात की जाए तो ये कौन सी? ये है दोस्तों मैकाल रेंज। मैकाल रेंज हो गई। और यदि इसकी बात की जाए तो ये बीच वाला महादेव पर्वत। महादेव पर्वत कौन सा है दोस्तों? महादेव पर्वत। और यदि इसकी तीसरी वाली की बात की जाए तो ये कौन सी है? ये है राजपीपला हिल्स। राजपीपला हिल्स हो गई। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत दोस्तों, इसको जो है सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। और यदि इनकी बात की जाए तो ये है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। तो दोस्तों ये हो गया नीलगिरी पहाड़ी। क्या दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी। तो ये हमने किसका मैप बनाया? ये बनाया प्रायद्वीपीय भारत का। तो लिख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में जो है दोस्तों इन सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वत जो है कहाँ पे पाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है या उत्तर भारत में? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत में जो है पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि ये सभी कुछ जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इनको जो है सीक्वेंस में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इनको सभी को एक बार सीक्वेंस में लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो हम क्या क्या जो है पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आपको मैप में ये बनाकर दिखाया, तो इनको सीक्वेंस में यानी क्रम से लिख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अरावली पर्वत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों अरावली पर्वत के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अरावली पर्वत के बारे में जो है पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों विंध्याचल पर्वत के बारे में, विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद यदि बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में, सतपुड़ा पर्वत यानी दोस्तों हमने 3 भागों में तोड़कर जो है सतपुड़ा पर्वत पढ़ा है। यानी महादेव पर्वत है, मैकाल रेंज और राजपीपला हिल्स। तो ये सतपुड़ा पर्वत है जिसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो मैंने ऊपर जो है नहीं लिखवाया, कभी आप कन्फ्यूज हो तो यहाँ पे बात करते हैं महादेव पर्वत हो जाता है। फिर क्या आता है दोस्तों? मैकाल रेंज। मैकाल रेंज कौन सा हो जाता है दोस्तों? मैकाल रेंज हो जाता है। फिर क्या आता है? पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत क्या हो जाता है दोस्तों? पश्चिमी घाट पर्वत। फिर आते हैं दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत। और फिर आते हैं दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। तो इन सभी को जो हम एक एक करके जो है क्रम से पढ़ेंगे। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की जो है हम बात करते हैं
तो इसमें ये हमने प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाया है। ये रही दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी। तो ये वाला जो साइट है ये पूर्वी घाट पर्वत, ये वाला हिस्सा है मैकालदेन, ये विंध्याचल पर्वत, ये अरावली पर्वत, ये वाला दोस्तों राजपीपला हिल्स, और ये बीच वाला भाग महादेव पर्वत, और ये साइड वाला पश्चिमी घाट पर्वत जिसको सह्याद्री के नाम से जो है जाना जाता है, यानी अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, मैकाल रेंज, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इन सभी के बारे में आप एक एक करके अच्छे से जो है समझेंगे। अब आपको इनकी स्थिति भी पता चल गई कि कौन सा जो है कहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है यहीं तक रहेगी और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।